वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इस बार पूरा जोर दिया जा रहा है बायोडायवर्सिटी यानी जैविक विविधता पर। क्या है बायोडायवर्सिटी? अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दें कि धरती पर इंसान ही नहीं रहते, जानवरों और पेड़ पौधों की लाखों करोड़ों प्रजातियों का घर है ये प्लेनेट। जिस तरह हर इंसान एक जैसा नहीं है, हम सब अपने आप में अलग और अनोखे हैं, उसी तरह दूसरे जीव, फिर वो पेड़ पौधे हों या छोटी सी तितली या बड़ा सा जिराफ, हर एक जीव की इतनी प्रजातियां हैं, हर एक जीव की अलग अलग प्रजातियों के इतने अलग अलग ठिकाने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। क्यों विलुप्त हो रही हैं ये प्रजातियां? इसके पीछे हाथ है हम इंसानों की गतिविधियों का, जिसने पिछले 50 सालों में पूरी बायोडायवर्सिटी का बंटाधार करके रखा है। हमने हर काम जरूरत से ज्यादा किया, शिकार, कंस्ट्रक्शन, फिशिंग, जंगलों का खात्मा, खेती और मीट के लिए पोल्ट्री फार्मिंग, हर चीज जरूरत से ज्यादा। और इसी दोहन ने धरती की बायोडायवर्सिटी के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। अफ्रीका के शेर 65% कम हो गए, तितली जैसे उड़ने वाले कीड़े यूरोप में 75% घट गए, पैसिफिक ओशन में मिलने वाली ब्लू फिन टूना 95% कम हो गई। आपको लग सकता है कि इन सब से हमारा क्या वास्ता, ब्लू फिन टूना या तितली से मेरा क्या लेना देना, अफ्रीका में घूम रहा कोई जीव हमारे क्या काम का, उनके होने न होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो आइए जानते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। कोरोना वायरस से अब तक हम सब वाकिफ हो चुके हैं। जैसे कि सामने आया है, कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा है। ये शोध अभी भी जारी है कि चमगादड़ या पेंगुलिन या कौन से जीव ने कोरोना को इंसानों तक पहुंचाया। लेकिन अगर बायोडायवर्सिटी का ये हाल नहीं होता जो अभी है, तो कोरोना आपके पास भी नहीं फटकता। इंसानों में होने वाली 75% बीमारियां ज़ोनोटिक हैं। ज़ोनोटिक यानी जानवरों से इंसानों के बीच फैलने वाली बीमारी। कई हाई होस्ट प्रजातियां होती हैं, यानी ऐसी स्पीशीज जो वायरस को अपने अंदर बिना किसी नुकसान के घर बनाने देती हैं। लेकिन बायोडायवर्सिटी नष्ट होने से ऐसी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। वायरस के पास इंसान के अंदर घर बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब धरती पर कई जानवरों की कुछ गिनी चुनी प्रजातियां बची है। कई जीव तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जो कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छे मेजबान साबित हो सकते थे। ऐसे में आने वाले वक्त में शायद हमें कोविड जैसी और बीमारियां घेर सकती हैं, क्योंकि यह हाई होस्ट प्रजातियां अब खत्म होने को हैं या खत्म हो चुकी हैं। कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है जो पंछी और स्तनपायी जीव यानी मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। कोविड से पहले सार्स जैसी महामारी भी कोरोना वायरस की ही देन है। 7 कोरोना वायरस हैं जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन सब के सब सीधे इंसानों पर हमला नहीं करते। लेकिन जिस तरह हम जंगल काट रहे हैं, जानवरों की तस्करी कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए उनके ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, हम जानवरों और पेड़ पौधों के काफी करीब आ गए हैं। इतने करीब कि आसानी से उनके अंदर के वायरस हम तक पहुंच पा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह एक समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, प्लम्बर, हर किसी के काम की अहमियत है और एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, एक के चले जाने से हमारा काम रुक जाता है, उसी तरह हर प्रजाति इस धरती पर जरूरी है। वो यहाँ है क्योंकि उसकी अहमियत है, वो इस प्लेनेट के नेटवर्क का अहम हिस्सा है। उसे हटा देंगे तो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहता चला जाएगा।